हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशादोल क्लासेस में। दोस्तों, आज बात करेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी परिभाषा दोस्तों कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक किसी भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है दोस्तों, तो बनता है H2O यानी दोस्तों जल बन जाता है। यानी दोस्तों जब अलग अलग पदार्थ यानी हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है दोस्तों और ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया हुआ दोस्तों तो एक अलग पदार्थ का निर्माण हुआ। इसीलिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया उसे कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक किसी भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसी को दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आप जान लिए और समझ चुके होंगे दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं दोस्तों तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। कभी दोस्तों रंग में परिवर्तन होते हैं, कभी तापमान में परिवर्तन होते हैं, कभी गैस में परिवर्तन होते हैं। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, आप इसको सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में होती रहती है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों हमारी दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वो चावल का भात का बनना होता है, भोजन का पचना, दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सारी अभिक्रिया जो होते हैं दोस्तों वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं और हम ये अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती रहती है। उसके बाद है दोस्तों अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप नीचे दे सकते हैं Mg+O2, ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये हो गया अभिकारक दोस्तों। उत्पाद या प्रतिफल, ऐसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बना हो, Mg दोस्तों और O2 ये जो है दोस्तों ये इससे मिलकर MgO बना है दोस्तों, और यही होता है दोस्तों उत्पाद या प्रतिफल। चलिए दोस्तों तो इसके बारे में जान लिए। अब जानेंगे रासायनिक समीकरण दोस्तों। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण का जो परिभाषा है दोस्तों वो है किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल को सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। इसी निरूपण को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब दोस्तों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और उसके बाद जो जल बनता है, इसको दोस्तों हिंदी में ना लिखकर, शब्द में ना लिखकर दोस्तों, जब इसको सूत्रों द्वारा जैसे H2+O2 रिएक्शन जो होता है दोस्तों इस दोनों को मिलकर बना होता है और जल बनता है दोस्तों H2O, ऐसी इस तरह से लिखा जाए दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उससे जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों, ऐसे ना लिखकर सूत्र के अनुसार इसको दर्शाया जाए तो दोस्तों जैसे ऐसे लिखा जाए तो Mg+O2 और उससे जो बनता है दोस्तों बनता है MgO, ये ऐसे इस तरह से लिखा जाए दोस्तों, तब हम बोलेंगे उसको रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगले क्वेश्चन है दोस्तों वो है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जो दोस्तों इस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है संयोजन अभिक्रिया। इसका परिभाषा इस प्रकार है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। उदाहरण है Ca+O2, ये छोटे छोटे पदार्थ
जो बनता है दोस्तों वो होता है CaO2 प्लस O2। ये छोटा छोटा पदार्थ मिलकर दोस्तों ये SO3 एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है दोस्तों। उसी को कहा जाता है रासायनिक प्रकार के फर्स्ट में जो तारीख लिखा है दोस्तों वो लिखा है संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसी ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का होता है दोस्तों के बाद समझते हैं दोस्तों कि जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों CaCO3 चूना पत्थर एक बड़ा पदार्थ है दोस्तों और ये जो टूट कर बनता है दोस्तों वो बढ़ता है CaO प्लस CO2 बुझा हुआ चूना का सूत्र बन जाता है दोस्तों। तो जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। इस तरह आप उदाहरण दे सकते हैं कि एक बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ में बंट गए हैं दोस्तों, इसी को कहेंगे आप वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगले क्वेश्चन है दोस्तों वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही में। तो दोस्तों वो लिखा है विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जब दोस्तों अधिक क्रियाशील तत्वों को निम्न क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक से है ना विस्थापित कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है विस्थापित अभिक्रिया। जिस तरह Fe प्लस CuSO4 उससे जो अभिक्रिया करके बनता है दोस्तों वो बनता है FeSO4 प्लस Su। यहाँ दोस्तों Fe यानी आयन दोस्तों ये जो होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसमें ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं दोस्तों। जो Su यानी तांबा को हटा कर फेंक देता है और FeSO4 प्लस उसको तांबा को फेंक कर अलग कर देते हैं दोस्तों और उसको अलग फेंक देते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों ऐसे पदार्थ जब दोस्तों तो आप समझ चुके होंगे इस विस्थापन अभिक्रिया को। चलिए दोस्तों समझते हैं दो विस्थापन अभिक्रिया को। जब दोस्तों दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप दे सकते हैं दोस्तों कि Na2SO4 प्लस BaCl2 उससे जो बनता है दोस्तों वो बनता है BaSO4 प्लस NaCl। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यौगिक अपने अभिक्रिया करके है ना Na2 बेसिक अलग अलग अभिक्रिया बना है दोस्तों। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए नए पदार्थ बनाए हैं NaSO, ये दोनों तरफ जो दोस्तों अलग अलग पदार्थ है। इसीलिए जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसी को दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हो चुकी होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सी परिभाषा आपको बताए। दोस्तों अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और पूरा चैप्टर की परिभाषा जो हमारे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों वो सारी वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले सोच के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।